नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे जो राजस्थान से ईटी एग्जाम 2024 की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, सितंबर है। यानी कि कब है? सितंबर का माह है, महीना है। उसमें आपकी जो सीईटी एग्जाम 2024 है वो शुरू हो जाएगी साथियों। लगभग आपकी 26, 27 और 28 इससे शुरू होगी साथियों। ओके, तो इससे हम जो क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान सीईटी एग्जाम में 2024 से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, कुछ टॉपिक देख रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला, नया टॉपिक हमने चेंज किया है, वही इतिहास, यानी इतिहास में कला संस्कृति है। पहला टॉपिक है इतिहास में कला संस्कृति। इससे जो भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे साथ में वो मैं आपको बताऊंगा साथ। इससे लगभग आपके 65 क्वेश्चन बनेंगे सर, 65+ क्वेश्चन बन जाएंगे साथ। इतिहास में रिलेटेड पूरे 65 क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो शुरू करेंगे। तो इसमें पूरे 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, कहने का मतलब इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की इस क्लास में। ओके, और ये बार बार पूछे जाते हैं साथी, जो क्वेश्चन बताऊंगा वो हर एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं साथी। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथी कि एग्जाम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और चल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ पर वो पीडीएफ होता है वो आप वहाँ पर मैं दे देता हूँ, जिससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो साथी। तो शुरू करते हैं क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुख और समृद्धि का कृषि संबंधित त्योहार बैसाखी सिख धर्म की निम्नलिखित किस घटना की याद में मनाया जाता है? क्या है? सुख और समृद्धि का कृषि संबंधित त्योहार होता है वो बैसाख सिख धर्म की निम्नलिखित किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो वो यानी कि खालसा पंथ की स्थापना हुई, उसकी याद में इस त्योहार को, इस घटना को मनाया जाता है सर। इसकी घटना में खालसा पंथ की स्थापना की याद में उस त्योहार को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदायों का नृत्य है? राउत नाच गांवों के अंदर जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, नृत्य को नाच करते हैं। ओके, समुदाय, आदिवासी समुदाय का नृत्य है। एक छत्तीसगढ़ का है, कौन से प्रदेश का है? एक छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ का ये क्या है? आदिवासी समुदाय का नृत्य। क्या नाम है? राउत। राउत ने राउत नाच है सभी। क्लियर। अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या है? जो घुमुरा नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है साथी। किसका है? जो क्या है? घुमुरा यानी कि घूमर नृत्य है वो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि लोगों के द्वारा होता है साथ। चौथा है कि उड़ीसा स्कूल, चंदेल स्कूल और सोलंकी स्कूल इस स्थापत्य शैली की 3 उपमेय शैली है। ये एक नागर शैली की क्या है? स्थापत्य शैली की 3 उप शैलियां हैं। तो स्थापत्य शैली है उसकी ये 3 उप शैलियां, क्या नाम है? उड़ीसा स्कूल, चंदेल स्कूल और सोलंकी स्कूल, ये 3 शैलियां, उप शैलियां हैं स्थापत्य शैली की। पांचवा क्वेश्चन है कि सत्य ये संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? ये गुजरात राज्य है, वहाँ का एक आदिवासी समुदाय नृत्य है सारी सबसे संप्रदाय है। क्लियर हुआ? सत्य। छठा क्वेश्चन है कि राहगिरी महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? जो राजगीर महोत्सव है वो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, राजगीर महोत्सव। सातवां क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित है? एक बदेसिया लोक नृत्य है जो बिहार राज्य से अपना संबंध रखता है। आठवां क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? ननका साहिबा। क्या नाम है? ननकाना साहिबा एक स्थान है, और वो जो हमारे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी है उसका जन्म स्थान है ननकाना साहिब। ओके। नौवा क्वेश्चन है कि शक संवत का पहला महीना होता है। शक संवत है, जो शक संवत होता है उसका पहला महीना चैत्र होता है। ओके, क्या होता है? चैत्र महीना होता है साथी। 10वां ये कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली की वास्तुकला का उदाहरण है? उड़ीसा शैली है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली है? क्या नाम है उस शैली का? उड़ीसा शैली के अंतर्गत आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर साथी। 11 क्वेश्चन है कि पुतंडु किस राज्य का नववर्ष महोत्सव है? तमिलनाडु राज्य है, उसका नववर्ष महोत्सव है पुतंडु। ओके, याद रखना इसको भी।
12वां क्वेश्चन है कि सोल बुनने के लिए, अब सोल से यहाँ पर तात्पर्य है कंबल। ये कंबल होता है, कंबल बुनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पारंपरिक कपड़ा साफी लेपी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जीआई उत्पाद है? मणिपुर राज्य जीआई उत्पाद है साथियों। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है? कथकली एक नृत्य भी है और ये एक नाटक भी है साथियों। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? कैलाशनाथ, क्या नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? कैलाशनाथ मंदिर है जो चोल साम्राज्यों से संबंध रखता है। 15वां है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश सबसे बड़े परमेश्वर होते हैं। विष्णु और महेश के तीन मुख्य वाली मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाती है, कहाँ प्रकट होती है? ये त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। और ये कहाँ पर प्रकट हुई थी? एलिफेंटा की गुफाएं है, वहां पर ये प्रकट हुई थी, साक्षात प्रकट हुई थी। 16वां क्वेश्चन है कि चक आओ, क्या है? चक आओ एक प्रकार की चावल जिसे, क्या है, चावल की खेती, क्या नाम है? चल चक आओ, हाँ वो है चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, इसका उत्पाद कहाँ होता है? मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी चावल शैली होती है? चक आहो, ये वहां पर एक शैली होती है साथियों। 17वां क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। आप ये मत समझना कि किसी पत्नी का, बीबी का मकबरा किसका नाम होगा साथियों। 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? हो जाएगी नटराज। कौन सी साथी? नटराज मूर्ति सबसे फेमस है साथी। 19 क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा नववर्ष उत्सव नहीं है? वो कार्तिक आई, क्या नाम है? कार्तिक आई। निम्नलिखित में से कौन सा नव उत्सव नहीं है? कार्तिक आई नहीं है। उडकी है, गुड्डी पड़वा है, बुंतड़ू। गुड्डी पड़वा राजस्थान राज्य के अंतर्गत आते हैं सर। ओके, मकर संक्रांति के आसपास आते हैं सब मेरे हिसाब से, मैंने पहले आती मेरा ये। ओके, भारत में सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं बराबर पहाड़ी गुफाएं कहाँ स्थित है? जो भारत में सबसे पुरानी गुफाएं उसको काट कर क्या बनाई गई थी साथियों? गुफाएं बनाए गए थे। उस गुफा का नाम है बराबर पहाड़ी पर। कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य पे स्थित है साथियों। कहाँ पर? बिहार राज्य में स्थित है। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापत्य संत तुकाराम ने की? वारकरी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? संत तुकाराम जी ने की थी साथी। 22वां है कि बेल्लूर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वही चन्ना केशव मंदिर। कौन सा? चन्ना केशव मंदिर है जो कहाँ स्थित है? बेल्लूर में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है कि वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला त्योहार बोहाग बिहू मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत के किस प्रदेश का त्योहार? असम राज्य में कौन सा त्योहार मनाए जाते हैं वसंत ऋतु के महीने में? बोहाग बिहू त्योहार है जो ओडी असम के अंदर वसंत ऋतु में मनाया जाता है साथियों। 24वां क्वेश्चन की प्रदर्शन कला नाटा संक्रणा किस राज्य का त्योहार है? मणिपुर राज्य का त्योहार है नाटा संक्रणा त्योहार है ये। 25वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस सत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस सत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? वो थे कर्नाटक संगीत, कहाँ के थे? कर्नाटक के थे साथी, जो बहुत बड़े कलाकार थे साथी। 26वां क्वेश्चन है कि बीजक किसके द्वारा लिखा गया था? बीजक किसके द्वारा लिखा गया था? मेरे सबसे उपन्यास है ये, क्या है? उपन्यास और कबीर दास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कबीर दास जी के द्वारा। 27वें के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हिंदू श्रद्धालुओं के तीर्थ स्थल दार धाम है जो भारत के 4 भागों में स्थित है? बद्रीनाथ, रामेश्वर, पुरी, द्वारका, जो भारत के चारों कोनों पर स्थित है। बद्रीनाथ, रामेश्वर धाम, पुरी धाम, द्वारका धाम, चारों धामों के बहुत बड़े धाम है सारी। 28वां अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? गुप्ता काल में। कौन से काल में? अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्ता काल के, गुप्त काल में बोल सकते, गुप्ता काल इसके काल में हुआ था। 29वां की राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में कौन से कला के लिए प्रसिद्ध है? कहें राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में कौन से कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए यहाँ पर फेमस है। कौन सा स्कूल है? किस किशनगढ़ का स्कूल, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल।
तीसवा है कि राजयोग पुस्तक में किसके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का संकलन है। राजयोग पुस्तक में किसके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का संकलन है। स्वामी विवेकानंद ने कुछ संकलन कुछ व्याख्या की थी, उसका उसमें संकलन है, यानी कि विस्तार से दिया गया है। 31वां क्वेश्चन है कि सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में किसके भजन पाए जाते हैं। कौन सा ग्रंथ है साथियों, गुरु ग्रंथ साहिब, इसके अंदर जयदेव जी के भजन पाए जाते हैं। 32वां असम का शास्त्रीय नृत्य स्तरीय शास्त्रीय नृत्य जो भारत की 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, उसके संस्थापक कौन थे, श्रीमंत शंकर देव जी हैं। और जो भारत के 8 शास्त्रों में से 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, उसका क्या नाम है साथियों, सत्रिय नृत्य है। सब कौन सा, सत्रिय नृत्य। 33वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय स्थल है जो पर्यटकों को यानी कि यात्रियों को, वो जो घूमने आते हैं तीर्थ यात्रियों के लिए चूलों के मंदिर के नाम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। ये करणी माता का मंदिर है साथियों, जहाँ पर लोग पर्यटन यानी कि घूमने के लिए आते हैं दूर दूर से। उसको चूहों के मंदिर यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा चूहे पाए जाते हैं, और पूरे भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंदिर है करणी माता का मंदिर। 34वां है कि मोई मूर्तियां नामक चट्टाने से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के 7 भूले हुए चमत्कारों के तहत भी गिना जाता है, उस देश में स्थित है, चिल्ली में। कौन से देश में स्थित है, चिल्ली देश में स्थित है साथियों। 35वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से पंजाब कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। अमृतसर है। निम्नलिखित में से पंजाब का ऐसा कौन सा शहर है जिसको पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। अमृतसर था जिसको सबसे पहले रामदासपुर कहा जाता है, और ये पंजाब में स्थित है साथी। छठा क्वेश्चन है कि कुरान का पहला अध्याय क्या है। तो अल फतह है, क्या है, तो कुरान है, उसका पहला अध्याय का नाम है अल फतह है, बिल्कुल याद रखना है। 36वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का एकमात्र बंगाली प्रकाशन है जिसे जनवरी 1899 विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया था। उद्बोधन क्या था, एकमात्र बंगाली प्रकाशन का नाम था उद्बोधन, जिसके स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का एकमात्र बंगाली प्रकाशन था, उसको विवेकानंद जी ने शुरू किया 1899 उद्बोधन। 38वां क्वेश्चन है कि बागेश्वरी कम्र किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक थी। सहनाई, क्या थी, सहनाई। 39वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे पुराना संग्रहालय है। सरकारी संग्रहालय है जो चेन्नई के अंतर्गत स्थित है साथी। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 40 नंबर का कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो 1954 को ललित अकादमी की स्थापना हुई थी साथियों। क्लियर हुआ। हमने आज हम कितने क्वेश्चन देख लिए, 40 क्वेश्चन देख लिए हैं, और जो इम्पोर्टेंट है साथियों आप इनको कल भी देखेंगे साथियों। हम कल भी कितने क्वेश्चन देखेंगे, 40 के लगभग क्वेश्चन देख लेंगे साथियों, तो आपके 80 हो जाएंगे के लगभग 150 क्वेश्चन देख लेंगे। इससे आपके अच्छी तरीके से राजस्थान इतिहास की संस्कृति मजबूत हो जाएगी। ओके साथियों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।